श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय भाग प्रथम अध्याय द्वितीय खंड प्रथम भाग अप्रथम अध्याय। तो कल श्रवण किया इसमें हम लोगों ने गोप कुमार क्या नाम है वह ब्राह्मण महादेव और देवी से आदेश पाकर के कहाँ पहुंचा? तदेश दिशो ब्रज, मथुरा की दिशा में चल पड़ा। जाते जाते पहुंचा प्रयाग। यहाँ क्या विशेषता बताई थी? साक्षात जहाँ भगवान की श्री चरण कमल है वेणु माधव जी के, और जो स्थान गंगा और यमुना जो भक्तिदायिनी है उनके संगम से सुशोभित जो स्थान होते हैं प्रयाग, यहाँ भक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ देखा सब लोग गए और जाकर के देखा, उसने क्या देखा? बहुत से साधु लोग वहां पर विराजमान थे। माघ उषसी स्नात्वा, माघ महीने में प्रातः काल स्नान करने के लिए साधु उपस्थित थे और साधु की विभिन्न चेष्टाएं देखी। उन चेष्टाओं को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जो जैसी चेष्टा कर रहा था उसी रूप पर वो पुकारने लगा, हे भूमि पर पड़ने वालों, हे गान करने वालों, हे नृत्य करने वालों, हे वंदना करने वालों, थोड़ा आप लोग स्वस्थ हो जाओ, धैर्य धारण करो, मुझे बताओ क्या बताओ उसने, तुम क्या कर रहे हो और तुम श्रद्धापूर्वक किसका अर्चन कर रहे हो? तो तश्रुत्वा उपहसन्ति स्म केचित् तं केचित् अब्रुवन् रेमुण तुष्णीं तुष्ट इति केऽप्युचु दीनवत्सला। तश्रुत्वा उपहसन्ति स्म केचित् तं केचित् अब्रुवन् रेमुण तुष्णीं तिष्ठ इति केऽप्युचु दीनवत्सला। हुआ क्या? ये सब सुनकर के उनमें से कुछ साधु वैष्णव लोग, कुछ साधु लोग उपहसन्ति स्म, उसका उपहास करने लगे। केचित् अब्रुवन्, के किसने कहा अरे मूढ़, तुष्णीम बभुआ, तुष्णीम तिष्ठ, चुप रह। उनमें से कुछ दीन वत्सल थे, साधु थे, उन्नत कोटि के साधु थे, वो दीन वत्सल थे। वे इस प्रकार से कहने लगे। तो यहाँ पर साधु के तीन आचरण देखा गया। कुछ साधु ऐसे थे जो उनकी बातों को सुनकर के जो कनिष्ठ, जो नए भक्त बने थे, जो नए साधु बने थे, उपहास करने लगे। क्या कह रहे हैं? क्या उपहास कर रहे हैं? हे महामुने, हे विद्वत श्रेष्ठ, हे विद्वानों में श्रेष्ठ, हे महामुनि, हम वास्तव में अस्वस्थ हैं, हम वास्तव में अस्वस्थ, हम पागल हैं, या हमें कोई व्याधि ने घेर लिया है। ये जो तुम ये कर रहे हैं ना, ये कि वास्तव में कोलाहल ही कर रहे हैं हम लोग, हमें कोलाहल ही कर रहे हैं। इनमें क्या छिपा हुआ है? उपहास। उपहास कैसे हुआ? ये उपहास कैसे समझ रहे हैं इसको? समझे कि नहीं? अर्थात जब व्यक्ति में दोष ना होते हुए दोष दे रहा हो तो मानो उपहास कर रहा है। समझे कि नहीं? जब हम कहते हैं मैं तो पागल ही हूं ना, मैं मूर्ख ही हूं, तो क्या ये समझ लेगा? उपहास करना। अर्थात हाँ तुम सत्य कह रहे हो, हम हल्ला गुल्ला ही कर रहे हैं, हम ये कोलाहल ही कर रहे हैं। अब उनमें जो मध्यम कोटि के वैष्णव थे
वे उस समय भगवान की पूजा में अनुरक्त थे। जो पहले वाले थे वो भजन तो कर रहे थे, भजन में मन नहीं था उनका। फिर जैसे उसने कुछ किया उनकी हृदय चोट लग गई, अभिमान को चोट लग गई, वो गुस्सा आ गया। समझे क्या नहीं? जो पहले वाले भक्त हैं ये कैसे बिल्कुल नहीं थे। जैसे उसने कहा अरे बात को तुम सब तो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, उनको बड़ा आघात लगा, उनका एक क्रोध, उसका उपहास कर रहे हैं। जो मध्यम कोटि के वैष्णव हैं उन्हें भी क्रोध आया। क्यों उन्हें क्रोध क्यों आया? मध्यम कोटि के वैष्णव क्रोध तो नहीं करना चाहिए, उन्हें क्रोध क्यों आया? क्योंकि वे भगवान की पूजा में लग्न थे, पूजा में लगे हुए थे। कोई कीर्तन कर रहा था, कोई श्रवण कर रहा था, कोई अर्चन कर रहा था, तो उनकी भजन में बाधा पहुंची, तो उन्हें क्रोध आया। क्योंकि कनिष्ठ वैष्णव से वैष्णव क्रोध से बच नहीं पाएगा। कनिष्ठ वैष्णव क्रोध और अपराध से बच नहीं पाएगा, क्रोध से बच नहीं पाएगा। क्रोध उसको आना ही आना है, अपराध होना ही होना है। और कनिष्ठ वैष्णव को क्रोध 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 होना ही होना है। क्यों? वहां क्यों बैठा हुआ है? क्या हो गया? समझते कुछ क्या? कैसे बोल रहे विजय? कनिष्ठ वैष्णव को क्रोध होना ही होना है, क्रोध ही से शोभा है। कनिष्ठ वैष्णव शोभा क्या है? कैसे बताओ विजय? शिवानंद, कनिष्ठ को क्रोध होना ही होना है। सनातन, क्यों होता है? गलत बात तो चल रही है। क्योंकि देह के प्रति आसक्ति है। कनिष्ठ वैष्णव की ये अनुभूति है मैं ब्रह्मचारी हूं, उसको शरीर का अनुभव है। किस चीज का अनुभव है? और उसी शरीर की अनुभूति है। बस जब तक देह में आसक्ति रहेगी, देह अध्यास रहेगा, जितना अध्यात्म बुद्धि रहेगी, तब तक क्रोध से, लोभ से, मोह से, द्वेष से नहीं बच सकते। जब तक हमारे अंदर देह आत्मबुद्धि है, देह मैं शरीर हूं, यह बुद्धि है, तब तक कोई भी अपराध से बचने। और कनिष्ठ वैष्णव क्या विषय होती है? कोई देहात्म बुद्धि होती है। क्या प्रमाण है? कुछ लोग याद कर रखा है। अर्षयाम हरे पूजाम सद्यहते न तद भक्ति अन्येषु भक्त प्राकृत दशमिता। पूजा तो कर रहा है वो देह के प्रति से आत्मबुद्धि के ही नहीं है। इसीलिए भगवान का आदर करता पूजा कर रहा है, अन्य वैष्णव को सम्मान नहीं दे पा रहा है। जब अन्य वैष्णव सम्मान नहीं दे पा रहा है तो क्या कारण है इसका? संबंध ज्ञान नहीं है। संबंध ज्ञान नहीं है। संबंध ज्ञान हो जाए तो क्या देखेगा? सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान के अंश हैं, कोई भी पराया नहीं, सब अपने हैं। इसे संबंध ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ रहे हो विजय? योगेश समझ रहा है? समझ रहा है? जब तक हमारा संबंध ज्ञान नहीं है, जब तो हमारा ये जड़ीय संबंध ज्ञान है, मैं ये शरीर हूं, मैं इसका पुत्र हूं, ये मेरे पिता है, ये मेरा देश है, तब तक क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से कोई बच नहीं सकता। कोई उसका पान कर दे उसको क्रोध आ जाएगा। पर जब देहात्म बुद्धि उठ जाती है, देहात्म बुद्धि कब उठेगी? तब संबंध ज्ञान हो जाएगा। मैं भगवान का अंश हूं, जगत से मेरा कोई संबंध नहीं है, जगत में कोई मेरा अमर बलिद प्रभु आर के होना है, तुम्ही अमर मात्र पिता बंधु भाई। जब अनुभव हो जाता है संसार में मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी का हूं न कोई मेरा है, बस प्रभु क्या मेरा कोई है ही नहीं है, बस मेरा एक ही है, वो है
आप। यदि मेरे आप मेरे हैं, मैं आपका अंश हूं, तो फिर सब मेरे हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। परंतु जब मैं आपका सेवक हूं तो भी सब मेरे हैं। ये समझा क्या? जब संबंध ज्ञान हमारा नहीं है, क्या बता रहे हैं यहां पर? प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। मेरा क्या परिचय है? मैं आपका दास हूं बस, और मेरा कोई जगत में नहीं है। परंतु भाव में क्या छिपा हुआ है? जब आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका सेवक हूं, तो सारा जगत फिर क्या है? मेरा। किस रूप में है? आपका अंश होने के कारण सब मेरे भाई बंधु हैं। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो अब जब पता चल गया सारा जगत मेरा, जगत में जितने जीव हैं ये मेरे प्रभु के अंश हैं, तो मेरे समान ही हैं, तो अब क्या क्रोध रह सकता है? क्या द्वेष रह सकता है? एक भाई को अन्य भाई से क्रोध आता जरूर है और टिकता नहीं है। द्वेष नहीं होता। छोटे भाई के बड़े भाई के द्वेष नहीं होता क्या? बड़े भाई का अच्छे मार्क्स आ रहे हो, छोटे वाले कम आ रहे हो, चिढ़ता है बड़े भाई से? बड़े भाई की मार्क्स अच्छे ना, छोटे वाले मार्क्स अच्छे आ रहे हो, वो चिढ़ता है क्या? द्वेष करता है उसे? इससे करता है उसे? नहीं करता। तो इसलिए कह रहे हैं, तो जो कनिष्ठ वैष्णव थे वहां पर, वे तो उनको बुरा लग गया। कैसे बेवकूफ है? हमारा मजाक उड़ा रहा है। हे जो भूमि पर पढ़ने वालों, ये गाने वालों, ये नाच करने वालों बोल रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक कह रहे हो तुम, पंडित जी तुम ठीक कह रहे हो। हम तो ऐसे ही हैं। जो मध्यम कोटि का वैष्णव था, तो क्रोध तो पहले वाले क्रोध आया। तो विचार करो, क्रोध पहले वाले को भी आया है, दूसरे वाले क्रोध, दोनों दूसरे वाले हैं उनको क्रोध आया। अंतर क्या है? पहले वाले क्रोध आया, उसने भी उनको अपहास किया, तो दूसरे जो वैष्णव थे उनको भी यहाँ क्रोध आया है। परंतु कारण क्या बना? क्योंकि जो दूसरे वाले वैष्णव हैं उनका संबंध ज्ञान हो चुका है, भगवान की सेवा कर रहे थे, और सेवा में बाधा पहुंची, तो उनको आया उनका क्रोध। तो कनिष्ठ वैष्णव क्रोध किसके लिए था? वो अपने लिए था। कनिष्ठ वैष्णव जो क्रोध था वो अपने लिए था। मेरा अपमान कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है। मध्यम कोटि का वैष्णव का क्रोध किस लिए था? वो भगवान के लिए था। हम भजन कर रहे हैं और ये हल्ला गुल्ला कर रहा है, हमें ध्यान को भटका रहा है। समझ रहे हो? कनिष्ठ का क्रोध अपने लिए है, मध्यम क्रोध भगवान के लिए है। क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, छोड़ दिया जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये भगवान की सेवा में लगते हैं। ये मध्यम कोटि का वैष्णव के अंदर भी होते हैं, काम भी होता है, क्रोध भी होता है, लोभ भी होता है, मोह भी, मद भी होता है, परंतु ये भक्ति के अनुकूल है। कामना उसकी होती है, बहुत कामना उसकी होती है। क्यों? नवद्वीप चला जाऊं, दर्शन करके आऊं, कि बरसाना दर्शन करके आऊं, कि मैं परिक्रमा करके आऊं, वैष्णव को सेवा मिल जाए, नाम रुचि हो जाए। काम है कि नहीं है? क्रोध, जो भगवान के विद्वेषी, भक्तों के विद्वेषी, उनके प्रति क्रोध लगा दिए क्रोध। क्रोध किसके लिए है? ये भगवान के लिए। और हनुमान जी को ऐसे क्रोध आया, फिर लंका को भस्म कर दिया। अब बोलो, हनुमान जी जैसे उत्तम कोटि के भक्त, उनमें क्रोध? हनुमान जी भक्त, उनके अंदर क्रोध भरा हुआ है क्या? इतना क्रोध? पर वो क्रोध कहां लगा था? क्योंकि मध्यम कोटि वैष्णव का सब कुछ भगवान के लिए होता है, तो इसलिए उन्हें क्रोध तो आया, परंतु उद्देश्य का कारण जो है भक्ति में बाधा पड़ रही थी। क्या बोले?
अरे मूढ़ तुष्णिम तिष्ठा, तुष्णिम तिष्ठा, तुष्णिम मना शांत, शांत रह, चुप रह। परंतु केपी ऊंचू दीन वत्सलाह, उनमें कोई दीन वत्सल थे, बड़े दयालु दीन वत्सल थे, वे ऊंचू वे कहने लगे, क्या कहने लगे? श्री वैष्णवा ऊंचू ऊंचू अये विप्रजा जानासि स किंचित वद मूढ़धी विष्णु भक्ता पुनर्मेवं संबोधयन जल्पच। क्या कह रहे हैं? अरे विप्रजा, विप्रजा, अरे विप्र कुल में जन्म लेने वाले, विप्र जो मैंने जन्म, जो कि विप्र घर में जन्म लिया है, हे विप्र जो, हे ब्राह्मण, किंचिन जानासि तुम, अरे तुम इतना भी नहीं जानते, मूढ़धी, मूर्ख है क्या? मूढ़ बुद्धि वाले, तुम इतना भी नहीं जानते, तुम कुछ जानते नहीं हो। कैसे गुमार है? क्या बता रहे हैं? क्या तुम मूढ़ बुद्धि थे, तुम इतना भी नहीं जानते? विष्णु भक्तान पुनर्मावेम संबोधया, अरे ये से विष्णु भक्त हैं, जो यही ऐसा यहां जितने भी विष्णु भक्त हैं, मां पुनः एवं न संबोधया, खबरदार दोबारा ऐसे इनको ऐसे मत पुकारना, ये विष्णु भक्त हैं, ये पुनः इनको इस प्रकार से ऐसे मत पुकारना, ऐसी बातें दोबारा मत कहना, ये नाचने वालों, ये पढ़ने वालों। विप्र तो क्यों बोला है? तुम ब्राह्मण कुल में, अब उनमें कैसे अनुमान लगे ब्राह्मण है ये? कैसे अनुमान लगाया? गले में जनेऊ था, गले में कंठी थी, ब्राह्मण लक्षण है। और विशेष रूप से साधु के आगे प्रश्न पूछ रहा है, तो समझ गए ब्राह्मणी है। बता रहे हैं, आधा कहने क्या चाहते हैं? तुमने ब्राह्मण कुल में विप्रज, तुमने क्या जन्म ही ग्रहण किया ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म ही ग्रहण किया, परंतु हो तुम मूढ़ बुद्धि वाले। जन्म तो ब्राह्मण घर में हो गए तुम्हारा, परंतु बुद्धि ब्राह्मणों की नहीं है, गुण ब्राह्मणों के नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कभी वैष्णव का उपहास नहीं करता। इसलिए कृपा पूर्वक वो वैष्णव लोग उनको उपदेश शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? मां संबोधया पुनरेवम, दोबारा ऐसा वैष्णव को ऐसा उच्चारण मत करना, ऐसे मत पुकारना, हे गायक, हे बंदी, तुम स्वस्थ हो जाओ, कुलहल मत करो, आदि आदि शब्द का उपयोग मत करना। ये वैष्णव में क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, पाप नहीं होगा। क्या हो? सीधा सीधा अपराध। भगवंतमिमे विष्णु नित्यं वयम् उपास्महे, गुरोर्गृहीत दीक्षा का यथा मंत्रम यथा विधि। कहते हैं, हे विप्र, गुरोर्गृहीत दीक्षा, वयम, हम सब गुरु से दीक्षा मंत्र ग्रहण कर चुके हैं, गुरु से विष्णु मंत्र में दीक्षित है, और दीक्षित दीक्षा ग्रहण करके यथा मंत्रम यथा विधि उपासमहे भगवंतम, हम सब ने गुरु जी से मंत्र ग्रहण किया है, दीक्षा मंत्र लेकर के यथा मंत्रम, मंत्रानुसार, ये विधि अनुसार हम भगवान की उपासना कर रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं, मन ब्राह्मण ने प्रश्न कर दिया कि आप कह रहे हैं आप विष्णु भक्त हैं, आप विष्णु भक्त किस प्रकार से हैं? आप विष्णु भक्त कैसे विष्णु भक्त हैं? आप अपना विष्णु भक्त कह रहे हैं, कैसे मानो आप विष्णु भक्त हैं? उत्तर दे रहे हैं, भगवंत में इस श्लोक में उत्तर दे रहे हैं
कि हम कैसे वैष्णव। पहले हे विप्र, गुरुहोर गृह दीक्षा का वैष्णव किसे कहते हैं? गृहित विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नर। पूछा तो पूछा था क्या पंडित मैंने क्या पूछा? वैष्णव कौन? वैष्णव कौन? मैंने क्या पूछा? वैष्णव कौन? वैष्णव कौन है? बोलो वो तो हम अनुमान लगा लिया। अब क्या आप बोलने वाले हैं? हमने अनुमान लगा लिया। अब क्या हम आपके अंतर्यामी हैं? मेरा अंदर में बात थी नहीं। गृहित विष्णु दीक्षा को जो विष्णु जी से दीक्षा, विष्णु मंत्र दीक्षा ग्रहण कर लेता है, वो सब वैष्णव। वैसे बता रहे हैं यहाँ पर। तो हम सब ने गृहित गुरु गृहित दीक्षा कहा। हमने क्या क्या कर रखा है? भगवान विष्णु की अपने मंत्र के अनुसार हमने दीक्षा ग्रहण की है। इसलिए और दीक्षा ग्रहण करके यथाविधि विधि पूर्वक उस मंत्र विधि पूर्वक उन मंत्रों के द्वारा क्या बता रहे हैं? विधि पूर्वक यथा मंत्रम, हमें जो मंत्र मिला है उन मंत्रों के द्वारा हम विधि पूर्वक भगवंतम वयम उपासमहे, हम भगवान की उपासना कर रहे हैं। तात्पर्य क्या है? तुम में इसका भाव है। ब्राह्मण तो तुम हो चुके हो, ब्राह्मण तो हो, परंतु तुमने दीक्षा ग्रहण नहीं की है। कि तुम ब्राह्मण हो, वैष्णव ब्राह्मण अवैष्णव ब्राह्मण, समझे कि नहीं? वैष्णव सर्वथा ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण सर्वथा अवैष्णव नहीं हो सकता। क्या बताया? वैष्णव के अंदर ब्राह्मणत्व अनुचित सिद्ध है, परंतु ब्राह्मण के अंदर वैष्णवता नहीं है। वैष्णव तो वैष्णव मात्र को ब्राह्मण की संज्ञा दी जाएगी, वो ब्राह्मण मात्र को वैष्णव संज्ञा नहीं दी जा सकती। जो ब्राह्मण होकर के भी जो दीक्षित मन विष्णु मन दीक्षित है उसे कहेंगे वैष्णव ब्राह्मण। फिर जब दीक्षा लेनी फिर ब्राह्मण का जोर दे, वो वैष्णव है। फिर वो यदि कहें ये वैष्णव ब्राह्मण है, ये वैष्णव क्षत्रिय है, ये भी अपराध है, ये भी अपराध है। ये क्या अपराध है? वैष्णव को हम जाति से पुकार रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्या अपराध है बताओ। वैष्णव को हम ब्राह्मण मान लें, मतलब ये वैष्णव ब्राह्मण थे और ये क्षत्रिय थे, ये शूद्र थे। इससे क्या होगा? क्या होगा? जो किसी बुद्धि ऐसी है, ये ब्राह्मण, ये वैष्णव सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव, ये ब्राह्मण है और ये शूद्र है। ब्राह्मण शूद्र, ये ब्राह्मण, ये वैष्णव शूद्र है। इससे क्या होगा? क्या होगा? वैष्णव को ब्राह्मण मानना जैसे अपराधजनक है, वैष्णव को शूद्र मानना अपराधजनक है, वैसे ही ब्राह्मण मानना अपराधजनक है। वैष्णव को शूद्र मानने से जैसा नरक गति होगी, ब्राह्मण मानने से भी वही गति होगी। बोल कैसी बात करते हो, कमाल है। चलो ब्राह्मण को अवैष्णव माने, शूद्र मान तो मान लिया, ब्राह्मण में क्या दोष है? क्योंकि ब्राह्मण भी शरीर है और शूद्र भी शरीर है। तुमने ब्राह्मण को शरीर मान लिया, तुम ब्राह्मण को क्या मान रहे हो? ब्राह्मण को शरीर के अनुसार तुम माप रहे हो, जो कि ब्राह्मण। तो वो वैष्णव कौन है? वैष्णव आत्मा है, शरीर नहीं है। ब्राह्मण शरीर, वैश्य शरीर, क्षत्रिय शरीर, शूद्र शरीर, सन्यासी शरीर, ब्रह्मचारी शरीर, गृहस्थ शरीर। ये शरीर का परिचय है, आत्मा का परिचय नहीं है। तो जो व्यक्ति दीक्षित हो गया है, अब वो केवल वैष्णव है, केवल वैष्णव है। यदि हम उसको ब्राह्मण मान लेते हैं ये अपराधजनक है, शूद्र मानते तो भी अपराधजनक है। मतलब कैसे?
मैंने कहा कि जो वैष्णव है ना सामने बैठे हुए हैं ये शूद्र थे, इनका काम था नाली में भंगी, ये भंगी था। अब क्या होगा? अब सामान्य हम क्या करेंगे? तो दूरी बनाएंगे, उसके हाथ से खाना थोड़ा, उनके हाथ से खाना थोड़ा नहीं खा पाएंगे थोड़ा सा। ये जो वैष्णव है ये ब्राह्मण थे, उसी प्रति श्रद्धा आ गई। जो वैष्णव ब्राह्मण था उसी पर श्रद्धा हो गई, जो वैष्णव शूद्र उसी पर श्रद्धा कम हो गई। समझे कि नहीं? अब क्या होगा? जो वैष्णव ब्राह्मण है, जब हम श्रद्धा कर रहे हैं और श्रद्धा वैष्णव के प्रति नहीं है, और श्रद्धा किसके प्रति हुई? ब्राह्मण। और श्रद्धा ब्राह्मण के प्रति है। समझे कि नहीं? जब वैष्णव ने ब्राह्मण मान लिया, वो श्रद्धा, और जो श्रद्धा दिखी जा रही है उसके प्रति, वो श्रद्धा वास्तव में ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा है, वैष्णव के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए वैष्णव को ब्राह्मण मानना अपराध है, शूद्र मानना भी अपराध ही है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या वैष्णव 26 गुण होते हैं, 12 तो ब्राह्मण के गुण है। नहीं, वैष्णव 26 गुण, वैष्णव के गुण में से 12 ब्राह्मणों के अंदर है। समझा कि नहीं? माइनस किसमें करेंगे? 12 में 26 को माइनस करेंगे। माइनस 12 में 26 माइनस होता है क्या? नहीं, 12 में से 26 माइनस करो तो क्या बच गया? 24। अरे वैष्णव 26 गुण है, 12 माइनस कर दो उसमें से, तो क्या बच गया? ब्राह्मण। ब्राह्मण जो वैष्णव नहीं है, जो वैष्णव है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वैष्णव नहीं है। तो ब्राह्मण नाम किसका है? ब्राह्मण किसका परिचय है? ब्राह्मण शरीर का परिचय है, और वैष्णव किसका परिचय है? आत्मा परिचय है। ऐसे ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है कि नहीं है? कहां से निकला? वो भगवान के मुंह से निकला। गुण तो रहेंगे उसके अंदर होने पर भी, कोई ब्राह्मण जो गुण है वो गुण ब्राह्मण के है नहीं, और वो गुण वास्तव किसके हैं? वो गुण वैष्णव के गुण है। तो ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मण की ब्राह्मणता अलग है ही नहीं है। ब्राह्मण तो भी वैष्णव तो सिद्ध है, ब्राह्मण श्रेष्ठ होने पर भी वर्णों में, परंतु वो गुण भी ब्राह्मण वैष्णव गुण है। मतलब ब्राह्मण वैष्णव सर्वदा ब्राह्मण है ही। वैष्णव ब्राह्मण बनने के लिए वैष्णव ब्राह्मण को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, वो ब्राह्मण को जन्म की आवश्यकता पड़ेगी। तो पानी पी ले थोड़ा, हैं? कोई मंगा चालू तो हो गया? ठाकुर जी का आगे लगा। तो ये श्रवण करके, हाँ, तो टीका में कह रहे हैं, अब मंत्र यथा मंत्रम कहा उन्होंने, गृहीत विष्णु दीक्षा का यथा मंत्रम। यथा मंत्र मतलब जैसा उपासन, जैसे व्यक्ति भाव है वैसे मंत्र। तो मंत्र कितने हो गए? बहुत सारे मंत्र हो गए। मंत्र हो गए नाना प्रकार के। जब मंत्र नाना प्रकार, तो उपास्य कितने होंगे? तो ये कहना, अरे सब एक ही है, राम को हो, नृसिंह को हो, बामन को, जो एक ही है, ये कैसे है? तो सभी मंत्र अलग अलग है, एक कैसे हो गए सब? उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति को कैसे पुकार लो? किसी ने पूछा, एक बड़े प्रसिद्ध संत हैं, किसी ने पूछा, भगवान को कहीं ब्रह्म कहा गया, ये भगवान कहा गया, ये परमात्मा क्या है? क्या है सब? अरे सिर्फ एक ही है, जो भाव से कर लो। नहीं होता। जगत में भी
जो किसी की भाव से किसी को किसी भाव से नहीं पुकार सकते हैं। समझा कि नहीं? एक माँ और बेटे को पति नहीं पुकारेगी, पुत्र ही पुकारेगी हो। और पत्नी अपने पति को, व्यक्ति वो की है, रामलाल है, रामलाल है ना, व्यक्ति एक ही है। एक होने पर भी कोई भी कैसे पुकार लेगा? जो 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 भावना हो उस पुकार लो। अरे और माँ उसको पुत्र कहेगी, पुत्र रामलाल बोलेगी, पुत्र रामलाल बोलेगी। और पत्नी पति रामलाल बोलेगी। एक ही कुछ पुकार लो और कुछ पुकार लो, तो एक ही। एक कैसे हो गया? एक नहीं है, तत्वतः एक है, रसगत भेद है। तत्वतः रामलाल ही है वो, परंतु रसगत भेद है। जो पुत्र रामलाल है और पति रामलाल है, भाई रामलाल है, जिनमें कोई समानता ही नहीं है। पति रामलाल में क्या भाव है? मधुर भाव है। पुत्र रामलाल में क्या है? वात्सल्य भाव है। माँ पुत्र को अपने पुत्र मानेगी, उसे वात्सल्य भाव रहेगा। पत्नी पत्नी के प्रति मधुर भाव रहेगा। एक कैसे हो सकता है? एक कैसे हो सकता है? घोड़े मठ में यही बातें पता चलती है। बड़े बड़े संतों में देखा है, सुना है, वो क्या होता है? अरे ये सब एक ही है, ब्रह्म को हो परमात्मा को, तो एक ही है तो तीन नाम क्यों हो गए? पुत्र पिता, फिर अब नाम अलग कैसे हो गए? जब नाम अलग अलग है, संबंध अलग अलग है, फिर उसमें एक भाव कैसे हो सकता है? तो ये कह रहे यथा मंत्रम, तो यहां कह यथा मंत्र मतलब जैसे मंत्र। तो मंत्र शास्त्र में मंत्र नाना प्रकार के मंत्र हैं। नारायण मंत्र है, राम मंत्र है, कृष्ण मंत्र है, नरसिंह मंत्र है, कुरु मंत्र, सब एक ही है। हाँ, तत्वतः सब एक ही। जो रामलाल पुत्र है, पति रामलाल है, भाई रामलाल है, एक ही है वो, एक ही घर में रहने वाला है, एक ही व्यक्ति एक ही है, एक ही जॉब करता है, वो इंजीनियर ही है, वो तीनों इंजीनियर एक ही है, दो तीन नहीं है वो। परंतु रसगत तो भेद है, वैशिष्ट है। क्या बोल रहे हैं? वैशिष्ट है, इसको मानना पड़ेगा। इसलिए बताने के लिए कह रहे हैं क्या? नाना प्रकार के चतुर्भुज रूप मत्स्य कुर्म इत्यादि हमारे उपास्य कौन कौन है? किसके उपास चतुर्भुज रूप है, किसके उपास मत्स्य भगवान है, किसके उपास कूर्म है, किसके वराहदेव है, वामन आदि है, हमारे विभिन्न उपास्य है। श्री नृसिंह, राम, गोपाल, मत्स्य कूर्म, ब्राह्मण इत्यादि इत्यादि हम इनकी उपासना कर रहे हैं। कैसे उपासना कह रहे हैं? यथा मंत्रम, मंत्र की उपासना कैसे कह रहे हैं? मंत्र के अनुसार। कैसे उपासना कर रहे हैं? यथा मंत्रम, मंत्रानुसार। राम मंत्र है तो उपासना किसकी होगी? सीताराम जी की होगी। नारायण मंत्र की उपासना किसकी होगी? लक्ष्मी नारायण की उपासना होगी। नरसिंह मंत्र उपासना किसकी होगी? लक्ष्मी नरसिंह की उपासना होगी। तो हम अपने मंत्रों अनुसार अपने आराध्य की उपासना कर रहे हैं। श्री परीक्षित उवाच ततो असो लज्जितो विप्रो अप्रीति संप्रसरयम् मुदा कुतो वसति कीदृक् कं वार्षं दातुमीश्वर। परीक्षित जी कह रहे हैं असो, ततो असो लज्जितो विप्रो। असो मैंने वह, ये सुनकर के वो ब्राह्मण बड़ा लज्जित हो गया। लज्जित क्यों हुआ? उन्होंने कहा ना, हे विप्रजा, तो ब्राह्मण कुल में जन्म ही मात्र लिया बस, तुम क्यों जन्म से ब्राह्मण हो? तुम्हें कुछ भी जन्म से ब्राह्मण परिवार में हुआ हो, मूर्ख हो तुम। ये समय पर लज्जा सी आई, उसको लज्जित हो गया। अपृच्छत संप्रसयम् मुदा, परंतु आनंद भी हुआ।
है? आनंद क्यों हुआ उसको? अपान हुआ, अपान हुआ, आनंद क्यों हुआ उसको? अपान में गुस्सा आना चाहिए ना? किसका प्रभाव है ये मंत्र का प्रभाव है। विष्णु मंत्र जब जप रहा है, ये विष्णु मंत्र का प्रभाव है। ये सुनने का क्रोध उसको नहीं है, लज्जा तो लगी उसको, पर लज्जा जब लज्जा आती है ना, तो उसमें क्या आता है? क्रोध। जब हम के उत्तर नहीं दे पाते, लज्जा आती है, वो उपहास करता है लज्जा के साथ। लज्जा का फल क्या है? क्रोध, मोस्टली, या फिर दीनता। सामान्य व्यक्ति के लिए लज्जा का परिणाम क्या होता है? क्रोध, है ना? कुछ क्रोध नहीं आया, संप्रश्रय मुद्दा, लज्जित हो गया, आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, अपृच्छत ताम, उनसे प्रश्न करने लगा। कुतो वसति कीदृक्ष, अरे तुम जिसे परमेश्वर भगवान कह रहे हो, जो तुम जिन उपासना कर रहे हो, वो भगवान कुतो वसति, वो कहाँ रहते हैं? कीदृश सा, देखने में कैसे हैं? कंग वातम दातुम ईश्वर, वो जो तुम्हारे ईश्वर है, क्या क्या दे सकते हैं? पहले क्या प्रश्न पूछा? कहाँ रहते हैं? किदृक, कैसे हैं? कम वार्थम, कौन सा अर्थ दे सकते हैं? क्या चीज दे सकते हैं? बताओ, अगर क्या क्या फल दे सकते हैं? ठीक है, मैं कह रहे हैं, वैष्णव की बात सुनकर के ब्राह्मण ने विनय पूर्वक पूछा, आपके जो उपास्य देव हैं, कुतो वसति, मतलब किस गांव में रहते हैं? कोई जैसे उनकी देवी कहाँ रहती थी? प्राग ज्योतिषपुर रहती थी, गुवाहाटी रहती थी। तो जो आपके ईश्वर वो कहाँ रहते, कौन से प्रदेश में रहते हैं? किस गांव में रहते हैं? मतलब कहाँ रहते हैं, किस गांव में रहते हैं? आकार कैसे, मतलब दिखते कैसे हैं? ये हमारी देवी के हाथों में अष्टभुजा देवी है, अस्त्र शस्त्र है। तो आपके जो प्रभु है, उनका आकार कैसा है? क्या अस्त्र शस्त्र क्या है उनके? है? और अर्थात वे किसके समान दिखते हैं? और सबसे बड़ी बात, तो जब पूजा कर रहे हो, पूजा करने से वो क्या संपत्ति दे देते हैं? क्या कौन सा धन देते हैं? क्या देते हैं? अर्थात यहां जो उन्होंने कहा, कुआर्थम दातुम ईश्वर, यह धातु के साथ ईश्वर लगाया है। ईश्वर किसे कहते हैं? जो ऐश्वर्य संपन्न होता है। ईश्वर किसे कहते हैं? ऐश्वर्य से संपन्न होता है, उसे कहते हैं ईश्वर। अर्थात जो यहां उनका दातुम, यह सिद्ध हो गया कि धन दान के सामर्थ्य में ऐश्वर्य, जो धन दान कौन करेगा? जो ऐश्वर्यवान होता है। ऐश्वर्यवान ने धन कहां से दे देगा वो? तो यहां से सिद्ध हो गया, तो ईश्वर, जो ईश्वर की बात चल रही है, वो ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त है। अर्थात अथवा जो द्रव्य मात्र प्राप्त ईश्वर की शक्ति जो सिद्ध होती है, जो भगवान हमें कुछ भी देते हैं, कैसे देते हैं? शक्ति से देते हैं। भगवान हमारी जो इच्छा पूरी करते हैं, वो भी कैसे देंगे? शक्ति से ही देंगे, उनके सामर्थ्य से देंगे। परंतु अंतर क्या अंतर है? बोलो शक्ति से देंगे तब तो फिर भगवान तो छोटे हो गए, शक्ति बड़ी हो गई। भगवान शक्ति से ही देते हैं, तो शक्ति किसकी है? सिद्ध करो कि भगवान की शक्ति दे रहे, तो भी वो जो छोटी शक्ति छोटी है, भगवान बड़े हैं। अरे किसी कंपनी में तो सैलरी कौन बांटता है? किसके आदेश से बांटता है? तो श्रेष्ठ कौन हुआ? उसी प्रकार से भगवान शक्ति के द्वारा ही किसको देते हैं?
तो शक्ति से केवल आज्ञा पालनकारी है। सैलरी कौन तुम्हें सैलरी कौन मारता है? जॉब करता था ना भैया, सैलरी कौन मारता है? मालिक नहीं मारता था क्या तुमको? कौन मारता था? साइन करो। अच्छा पहले साइन यहाँ साइन करते हो, साइन वो कितने अभी यहाँ लो, पहले होता ना अकाउंट पे, पहले ऐसे करते थे। लाइन में जाओ भाई, साइन करो, लो अंगूठा लगाओ, साइन करो। तो मैं जो मैनेजर जो सैलरी दे रहा है, वास्तव में कौन दे रहा है? वो बॉस के अनुसार से दे रहा है, तो भी वो जो सैलरी बांटने वाला बड़ा नहीं हो जाता। भगवान शक्ति के द्वारा ही जो देते हैं, परंतु प्रेरणा कौन दे रहे? शक्ति प्रेरणा कौन दे रहे हैं? तात्पर्य कहने का यह है। अच्छा क्या चल रहा था? हाँ, तो श्री वैष्णवा ऊंचू सदा सर्वत्र बसती बहिशानंत स प्रभु कश्चिन्न सदृशस्तेन कथंचित् विद्यते क्वचित्। पहला प्रश्न क्या था? कुतो वसति स, और परमेश्वर कहाँ रहते हैं? उत्तर दिया स सर्वत्र वसति, सदा, वे सदा सब जगह रहते हैं। मतलब है बहिष्ठ अंतस्थ स प्रभु, अर्थात सबके अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। जब कहा सर्वत्र वसति सदा, तात्पर्य सब समय सर्वत्र रहते हैं, तो मतलब क्या हो गया? देश काल की सीमाओं से रहते हैं। जब कहा सर्वत्र रहते हैं, सदा, सदा मतलब एक ही समय सर्वत्र, तो क्या मानना पड़ेगा? देश काल की सीमा से परे। देश काल किसे कहते हैं? अभी दिल्ली में है, आधे घंटे बाद आगरा पहुंच जाएंगे। अब दिल्ली में है भाई, यहाँ नहीं, दिल्ली में नहीं चले गए, यहाँ नहीं है अभी आगरा फोन किया, आगरा में नहीं निकल गया यहाँ से, अभी गौड़ीमठ पहुंचने वाले होंगे भगवान। तो क्या मानना पड़ेगा? देश के अधीन हो गए हैं, काल के अधीन। 10 मिनट पहले दर्शन दिए थे वहां पर आगरा में, आधे घंटे बाद आज दर्शन दिए दिल्ली में, अब आगरा में नहीं। क्या हो गए? काल के अधीन है। और काल, देश और वस्तु के अधीन में नहीं है। मतलब क्या है? फिर कैसे है? कैसे गए? मुझे कार से गए हैं, गाड़ी से गए हैं, इसके अधीन में नहीं है। अर्थात आप ये हुआ वो कैसे है? काल देश सीमाओं से रहित, कुल मिला के सर्वव्यापक। यहां पर भी है उसी समय, दिल्ली में उसी समय है, अमेरिका में उसी समय है, उसी समय है, एक साथ है। तो मतलब क्या हो गया? सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापक है। तो यहां से उन्होंने बताया हमारे परमेश्वर सर्वव्यापक है। फिर बताया है वो कैसे है, किस प्रकार के हैं, तब बता रहे हैं बहिष्ठ अंतस्थ प्रभु, अर्थात कहां चले? हाँ, वे सदैव सबके अंदर और बाहर, अंदर भी है बाहर भी है एक साथ। यानी कि पहले अंदर से ही बाहर निकल आए, अभी हम लोग घर के बाहर है, अंदर नहीं है, अंदर है बाहर नहीं है। और भगवान एक साथ अंदर भी है बाहर भी है। फिर किसके समान है? मतलब किसके समान है? कीदृशम, किसके समान है? बता रहे हैं अर्थात वो हमारे परमेश्वर हैं, किसी प्रकार से, किसी आकार से उनकी जगत में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिनसे उनकी समता की जा सके। भाई कैसे है? कि वैसे है, कैसे है? वैसे है। बोलते
दिखने में कैसे थे? वैसे थे कि वैसे थे। तो भगवान की समता किसी से हो ही नहीं सकती है। तुलना मतलब तुलना कब होती है? आंतरिक क्षमता होनी चाहिए। तो तुलना सब तुलना कर देते हैं। किसी तुलना हम करते हैं शेर से, वो शेर जैसा है, शेर सिंह जैसा है, बड़े नाखून उसके, जबड़ा बड़ा जबड़ा उसका, केश है बड़े बड़े केश, 4 पैर उसके, पूंछ है। ये है कि नहीं विजय? तो क्यों 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 भाई सिंह जैसा है? व्यक्ति मतलब शरीर व्यक्तित्व क्या होता है? निडर है, फुर्तीला है, ताकतवर है, बुद्धिमान है। तो हाथी जैसा है। हाथी जमल क्या हो गया? भारी है, बुद्धि मोटी है, आलसी है, खाता ज्यादा है, सोता जाता है, आलसी है, बुद्धि मोटी है। बोले बुद्धि हाथी जैसा है, वह कुत्ते जैसा है। बोला क्यों? भौंकता अर्थात फालतू बोलता रहता है। तो कुत्ते का गुस्सा आता है गले में, अकारण भौंकता है, फिर चुप हो जाएगा, मन में अब चुप हो जाएगा, फिर भौंकता है, फिर उसको डंडा लेके जाता हूँ फिर मैं बहुत बार भाग आता हूँ। कुत्ता कहता है, कुत्ता क्यों? और भौंकता जाता है, अकारण भौं करता रहता है। मतलब कुत्ते क्या कुत्ते इधर क्यों भौंक रहा है? कुत्ते इधर क्यों भौंकता है? क्या होती है? खा जाता है, फिर पढ़ो चट करके खा जाता, चट करके निषेध हो गया ये भाई। ये कलयुग कुत्ते हैं। हाँ, ये कलयुग कुत्ते हैं। हाँ कुत्ता तो कुत्ता ही बन जाना। एक कुत्ता बोलेगा उसको, बाजार में ले गए एक कुत्ते सलाम देना लगे लगता है बाजार सामान खरीद रहा होगा, दूसरे एक कुत्ते इधर सलाम कुत्ते इधर। यहाँ देखा बड़ा गुस्सा, कुत्ता बोल दे मेरे को नहीं आएगा। इतना आसान नहीं है। बोलना बहुत आसान है, जब उसको अप्लाई करना पड़ता ना। बुद्धिपूर्वक करेगा ना, एक दिन करेगा, दोनों तो कुत्ता ही बन जाएगा। एक दिन सहन करेगा, 2 दिन 3 दिन कुत्ता ही बन जाएगा। उसको काटी खाएगा, नहीं एक दिन सहन करेगा, 2 दिन, चौथे दिन कुत्ता ही बन जाएगा। उसे इसे काटेगा उसको। इतना आसान नहीं है। जो बुद्धिपूर्वक सहन करते हैं ना, सहन करते करते हैं जब फूटता है ना बारूद ब्लास्ट होता है, पूरी कसरत ताजगी निकाल देता है। करना चाहिए परंतु होता यही है, परंतु होता यही है। बोला मैं इतनी सहन किया, तुमने हद कर दी। सहन तो करना पड़ेगा। तो मन निकालो के मन निकालो। वांछा कल्पतरुभ्यो नमो नमः। हमारी स्थिति ऐसी है भैया,